हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर दी लॉन्गेस्ट टाइम। सिंस मैं इतने टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ तो मैं आप सबसे पूछूंगी कि कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग भी मेरी तरह अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। एंड आई हैव क्रिएटेड दिस लुक फॉर राखी। सिंस वाला लुक इतना ईजी है येट इतना ज़्यादा फ्रेश है। आप चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई भी हो, आप इस लुक को बहुत ही ईजिली पेयर कर पाएंगे। एंड मैं ये वाला लुक राखी पर कैरी नहीं करने वाली, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी वॉर्न दिस सूट सो मैनी टाइम। इतने ज़्यादा बार मैंने सूट पहन लिया है ना, कॉम्प्लीमेंट्स भी उतने ही ज़्यादा बार आते हैं कि आप क्या लगाते हो, इतना ग्लोई लगता है, इतना फ्रेश लगता है। इसलिए मैंने सोचा दिस लुक नीड्स टू बी डन। तो ये वाला लुक मैं शेयर कर रही हूँ अपने सारे रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। ओके गाइस, तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है फेस वॉश से। अब मैं फेस वॉश करने के 10 to 15 मिनट्स बाद अपने फेस पर लगाऊंगी ये फरसाली का ऑयल। एंड हमें एक बात हमेशा मेक श्योर करनी है, फेस वॉश करने के इंस्टेंटली बाद हमें अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र, सीरम या ऑयल कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि हमारी स्किन जो होती है कुछ देर बाद अपना नेचुरल ऑयल सिक्रीट करना स्टार्ट करती है। एंड अगर हम इंस्टेंटली अपने फेस पर प्रोडक्ट्स लगा देंगे, ऑयल, सीरम या मॉइस्चराइज़र लगा देंगे, तो बाद में हमारा बेस क्रैकी हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हमें वेट करना होगा कि हमारी स्किन नेचुरल ऑयल सिक्रीट करे और तभी हमें प्रोडक्ट्स लगाने हैं। अब मैं अपना थोड़ा सा टाइम और एफर्ट सेव करूंगी। मैं प्राइमर, कलर बार का प्राइमर और कलर बार का एक्वा फाउंडेशन को अपने हैंड के बैक पर ले लूँगी, दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और दो स्टेप को एक बनाकर अपने फेस पर लगा लूँगी। फाउंडेशन में अगर हम प्राइमर मिक्स कर देते हैं तो उसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ, एकदम मूस टाइप का हो जाता है। एंड अगर हम अपने स्किन पर भी इसे लगाते हैं तो बहुत ही बटरी सॉफ्ट हो जाता है एंड बहुत ही स्मूथली हमारी स्किन पर ग्लाइड होता है, ब्लेंड हो जाता है। एंड इससे हमारा टाइम भी सेव हो जाता है, हमें अलग से प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो अब मैं फाउंडेशन प्लस प्राइमर को डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर लगा दूंगी। और अब मैं फाउंडेशन को फिंगर्स की हेल्प से डैप डैप करूँगी, अपनी स्किन में ब्लेंड करूँगी, बफ करूँगी। एंड व्हाट आई रियलाइज्ड ओवर टाइम इज़, जब मैं पहले ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को लगाती थी, मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ होता था, फाउंडेशन मेरे को ज़्यादा चाहिए होती थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा फाउंडेशन तो ब्यूटी ब्लेंडर ही एब्जॉर्ब कर देता था। एंड हमें गॉड की कुछ चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए हमारी बॉडी के लिए। हमारे हैंड्स, फिंगर्स जो भगवान ने इतनी ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट दी है, हमें उसको यूज़ में लाना चाहिए। एंड फिंगर्स की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हम अपने हैंड पे हाइजीन ऑब्वियसली मेंटेन करके रखते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर में वाला हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है। एंड हमारी जो फिंगर्स है वो ब्यूटी ब्लेंडर से भी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ही अच्छे से प्रोडक्ट को हमारे स्किन के अंदर मेल्ट कर देती है। एंड बेस्ट ऑफ ऑल इज़ कि जो हमारे फिंगर्स होती है वो प्रोडक्ट भी एब्जॉर्ब नहीं करती है। एंड पहले मुझे फाउंडेशन के 2 पंप लगते थे, बट जब से मैं फिंगर्स की हेल्प से फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ, मुझे एक पंप में ही बहुत ही अच्छी वाली कवरेज मिल जाती है। तो डू ट्राई दिस गाइस, आपका प्रोडक्ट भी कम यूज़ होगा एंड बहुत ही अच्छी वाली आपको कवरेज मिलने वाली है। बारी आती है आईब्रोज की। मैं आईब्रो फिल करने के लिए लूँगी अपनी आई शेडो पैलेट हुडा ब्यूटी मर्करी रेट्रोग्रेड। एंड मेरा 1 साल से ब्राउ पोमेड ख़त्म हो गया था एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, मेरे को ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि यही जो पैलेट है बहुत ही अच्छे से काम कर रही थी। जो आई शेडो का शेड है जिसे मैं अपने आईब्रोज में फिल करूँगी वो ब्राउन से भी बहुत ही ज़्यादा डीपेस्ट है, सॉर्ट ऑफ ब्लैकिश है। एंड मैंने ये रियलाइज़ करा कि ये जो मेरे बालों का कलर है वो एकदम जेट ब्लैक है, तो मेरे को ब्राउन यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 टाइप के शेड्स नज़र आते हैं। और जब भी मैं सनलाइट में बाहर जाती थी बहुत ही गंदा लगता था, ऑड लगता था, एकदम अननेचुरल सी फिनिशिंग आती थी।
सबकी नज़रों में आता था, नोटिस होता था कि कुछ अननेचुरल सा मैंने फिल कर रखा है। आईब्रोज फिल हो चुकी है, बारी आती है आई शेडो के बेस की। बहुत सारे लोग इस स्टेप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, डायरेक्टली आई शेडो अपनी आईलिड पर लगा लेते हैं। उससे होता क्या है, या तो उनकी आंखें डार्क लगने लग जाती है, या फिर आई शेडो का पिगमेंट इतने अच्छे से शो नहीं होता है, या फिर वो वाला कलर धीरे धीरे ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। हमें ये चीज़ नहीं करनी है, हमें पहले कंसीलर लगाना है, उसको अच्छे से डैप करना है। मैं अगेन फिंगर की हेल्प से डैप कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन के कंसीलर को। उसके बाद मैं अपनी आई शेडो का जो लाइटेस्ट शेड होगा उसी से ही मैं अपने कंसीलर को सेट कर दूंगी। कंसीलर लगाना भी बहुत ज़रूरी है, उसको सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको किसी मैट आई शेडो से, कॉम्पैक्ट से या लूज़ पाउडर से सेट नहीं करेंगे तो जब भी हम कोई भी कलर उस पर लगाएंगे आई शेडो का तो वो एक ही जगह पे जाके चिपक जाएगा और ब्लेंड भी नहीं हो पाएगा। बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। ब्रश कलर से क्रीज को डिफाइन करूंगी और ब्रश को कैसे हमें यूज़ करना है ये मैं आपको बताऊंगी। आउटर वी पे सर्कुलर मोशन, फिर क्रीज पर बैक एंड फोर्थ, फिर लोअर लैश लाइन के नीचे, फिर दोबारा से हमें आउटर वी पे सर्कुलर मोशन, क्रीज पर बैक एंड फोर्थ एंड अगेन लोअर लैश लाइन के नीचे। हमें बस ये 3 मूवमेंट्स, 3 स्टेप्स करने हैं, हमारी क्रीज बहुत ही अच्छे से डिफाइन हो जाएगी। सर्कुलर मोशन, फिर क्रीज पर बैक एंड फोर्थ, फिर अगेन लोअर लैश लाइन के नीचे। लोग क्रीज डिफाइनिंग को भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, सीधा डायरेक्टली आई शेडो को अपने आईलेट पर लगाते हैं और सोचते हैं उनका आई मेकअप हो गया। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग गाइज। आपकी आईज़ में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। अगर आप क्रीज को डिफाइन करेंगे तो आपकी आंखें एकदम से बहुत ही ज़्यादा बड़ी लगेंगी, डिफाइंड लगेंगी, उनमें स्ट्रक्चर आएगा। मैं टोटली आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप एक बार अपनी एक आंख पर क्रीज को डिफाइन करके देखिए और दूसरी आंख पर रेगुलरली जैसे आप आई शेडो लगाते हैं वैसे ही लगा के देखिए। आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आएगा अपनी उस आई में जिसमें आपने क्रीज को डिफाइन करा हुआ है। रिंग फिंगर की हेल्प से मैं पिंक कलर के आई शेडो को अपने आईलिड पर लगाऊंगी। रिंग फिंगर से आई शेडो लगाना मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। कलर पे ऑफ भी बहुत ही ईजिली हो जाता है, बहुत ही अच्छे से आपको कलर देखने को मिलेगा। आई शेडो का फॉल आउट भी नहीं होगा, ब्रश से बहुत ज़्यादा फॉल आउट होता है आईलिड पर। ऑलवेज मेक श्योर टू डू दैट विद रिंग फिंगर ओनली। इंडेक्स फिंगर से ऐसा मत करना, इंडेक्स फिंगर पे हमारा ज़्यादा कंट्रोल होता है तो वो आइज़ पे थोड़ी हार्शली चल सकती है, बट रिंग फिंगर पे इतना अच्छे से कंट्रोल नहीं होता तो वो बहुत लाइटली हमारे आईलिड पर वर्क करेगी। एंड आई थिंक मैं थोड़ा ज़्यादा फंबल करूँ, प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट, ओके। उस चीज़ का ज़्यादा ध्यान मत देना, बस जो कह रही हूँ, जो समझा रही हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करना, क्योंकि 1 साल बाद ऑब्वियसली वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा गैप हो गया तो थोड़ा अजीब लग रहा है। एनवाई बे के काजल से बहुत ही ज़्यादा थिन लाइन ड्रॉ कर लूँगी, लैश लाइन से एकदम टच करवा के। सेम एंगुलर ब्रश जिससे मैंने अपने आईब्रोज फिल करी थी उसी से मैं अपने काजल को स्मच कर दूंगी। हमें काजल लगाना भी है बट उसको सॉफ्टर रखना है, इसलिए मैं उसे स्मच आउट कर दूंगी, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल लुक है बहुत ही सॉफ्ट है। आईज भी सॉफ्ट होने वाली है, लिप्स भी सॉफ्ट होने वाला है। जो मैंने आउटफिट पहना है, जो सूट पहना है शरारा सूट, वो भी काफ़ी सॉफ्ट कलर है, तो मैं इस पूरे ओवरऑल लुक को सॉफ्ट रखना चाहती थी, इसलिए मैंने काजल को स्मज आउट कर दिया है, थोड़ा सा स्मोकी कर दिया है। एंड फिर मैं काजल के ऊपर भी जो मैंने लिड पर बेबी पिंक आई शेडो लगाया है उसको मैं अपने जो ब्लैक काजल को जो मैंने स्मज आउट करा है उसके ऊपर लगा दूंगी। फिर ये जो हमारा ब्लैक स्मोकी काजल हो गया है वो थोड़ा ग्रेइश हो जाएगा और भी ज़्यादा लाइटर हो जाएगा, बट जो हमारे आई शेडो का जो इल्यूजन आने वाला है बहुत ही अच्छा एकदम पार्लर टाइप वाला आने वाला है। मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा लगा लूँगी अपनी अपर एंड लोअर लैश लाइन दोनों पर ही। ओके गाइस, वी आर हाफ वे थ्रू द वीडियो। आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट्स करके बताना। कुछ नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मुझसे सीखने को मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आई मेकअप ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और वो हमारा हो चुका है, बस हाइलाइटिंग रहती है इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन की, जिसे मैं बाद में करूँगी।
कंसीलर से मैं टी ज़ोन को ब्राइटन अप कर लूँगी और साथ में मेरे चीक्स पर और चिन पर कुछ दिनों पहले पिंपल्स हो गए थे तो उसके ब्लेमिश रह गए थे। अब मैं आपको ये दिखाऊँगी कि मैं उन्हें कैसे हाइड करूँगी। तो मैंने चिन पर लगा लिया है कंसीलर और साथ में अब मैं चीक पर भी लगा दूँगी जहाँ पर मेरे ब्लेमिशेस हैं और अब मैं इस एरिया पर कंसीलर को छोड़ दूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो हमें ब्लेमिशेस हाइड करने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी कंसीलर ओपन एयर में आता है वो थोड़ा-सा थिक हो जाता है, उसका टेक्सचर थोड़ा-सा थिक हो जाता है और तभी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ब्लेमिशेस को हाइड करने पर। अब मैंने जो आइज़ के नीचे कंसीलर लगाया था और नोज़ पर कंसीलर लगाया था उसको मैं फिंगर से डैप-डैप कर दूँगी। आइज़ के नीचे जो मैंने कंसीलर लगाया है उससे मैं एक लाइन की तरह ड्रॉ कर दूँगी आउटर वी की तरफ और अभी भी हमारे ब्लेमिशेस पर कंसीलर लगा हुआ है, मैंने उसे ब्लेंड नहीं करा है, मैं उसे ब्लेमिशेस के ऊपर सेट होने दे रही हूँ। अब ओके काफ़ी देर हो चुकी है तो मैं उसे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी और ये हमारे ब्लेमिशेस के ऊपर जाके थोड़ा-सा थिक हो गया है, इसका टेक्सचर थोड़ा-सा थिक हो गया है तो यही बेस्ट टाइम होता है जब हमारा कंसीलर बहुत ही ईज़िली ब्लेंड हो जाए तब उसकी कवरेज इतनी अच्छी नहीं आती। ओपन एयर में वो थोड़ा-सा थिक हो जाता है तो उसकी कवरेज हमें ज़्यादा मिलती है। अब आप मिरर के सामने अपने फेस को ध्यान से ऑब्जर्व करना, आपको दोनों साइड होलोज़ क्रिएट होते हुए दिखेंगे एंड दैट्स द एरिया जिसे हमें कंटूर करना है। हमारे ईयर्स जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ से हमें ब्रश रखना है डायगोनल मतलब टेढ़ा। ब्रश के ऊपर वाला जो एरिया होगा उसके ऊपर मैं ब्लश लगा रही हूँ एंड ब्रश के नीचे वाला जो एरिया होगा उसे हमें करना है कंटूर। ओके, आप ब्लश ऑब्वियसली ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं अगर आपका ब्लश ड्राइड है, बट मेरा ये जो मेबलिन का ब्लश है ये है क्रीम बेस्ड एंड ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ बटरी है। स्किन पर एक फिंगर के स्ट्रोक से ही ग्लाइड हो जाता है तो मैं फिंगर की हेल्प से ही इसे ब्लेंड कर लूँगी एंड आप गाइस ये नोट कर सकते हैं कि मैंने पूरे फेस के लिए कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं करा है, बट फिर भी कवरेज भी इतनी अच्छी आ रही है एंड प्रोडक्ट्स कितने अच्छे सीमलेसली ब्लेंड हो रहे हैं। अपने फेस को मैं करूँगी कंटूर अपने स्किन टोन से 2 शेड डार्कर ब्रॉन्ज़ कलर लेके एंड कंटूरिंग के लिए लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है एंड अगर आपको भी कन्फ्यूजन है तो अपने फेस को बस ऐसे जनरली टच करके देखना, जहाँ आपको होलो आई मीन जहाँ आपको गड्ढे पड़ते हुए दिखेंगे दैट्स द एरिया जहाँ से आपको कटिंग करनी है। इफ़ यू गाइस आर नोटिसिंग मैं अपनी कंटूरिंग की लाइंस को ऊपर चीक्स की तरफ घुमा रही हूँ, सेमी सर्कल टाइप का ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसा करने से करीना कपूर वाले फेस की थोड़ी सी इल्यूजन आ जाएगी। करीना कपूर के चीक्स जैसे थोड़े उभरे हुए हैं वैसा ही लुक आपको मिलने वाला है। अगर आपका फेस स्किनी है तो दिस इज़ गोना लुक सो स्टनिंग एंड अगर आपका फेस चब्बी है तो बल्ले बल्ले तो वैसे ही है आपकी। ब्रश पर अभी भी थोड़ा-सा प्रोडक्ट रह गया है तो मैं उसको अपने फेस कट पर एक बार थोड़ा-थोड़ा लाइटली घुमा दूँगी। ऐसे करने से हमारी चीक बोन्स, जॉ लाइन सब कुछ शार्प लगेगा एंड मेरा फ़ॉरहेड थोड़ा-सा ब्रॉड है तो उसको भी थोड़ी-सी कटिंग मिल जाएगी। मेरा ब्रॉड फ़ॉरहेड थोड़ा-सा छोटा हो जाएगा। लिप्स के नीचे भी मैं थोड़ी-सी कंटूरिंग कर लूँगी, प्रोडक्ट लगा दूँगी। ऐसे करने से हमारे लिप्स के नीचे शैडो क्रिएट हो जाएगी और हमारे जो लिप्स हैं वो और प्लम्पी लगेंगे, बड़े-बड़े लगेंगे एंड वीडियो अब ख़त्म होने ही वाली है गाइज़। इतनी लंबी वीडियो हो गई मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ था। बाय द वे दिस इज़ माय गो टू मेकअप लुक गाइज़। मैं जब भी बाहर जाती हूँ यही मेकअप लुक करती हूँ, बट बस तब बात ये होती है कि टाइम की तब थोड़ी कमी होती है। मैं कंटूरिंग को स्किप कर देती हूँ एंड बाकी के सारे स्टेप्स कर देती हूँ एंड पूरा मेकअप में मेरे को 2-3 मिनट ही लगते हैं। अगर आप एक्चुअल में ये मेकअप करेंगे तो इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होने वाला, आई स्वेयर। आपका मैक्स टू मैक्स 5 मिनट ही लगने वाले हैं, वो भी फिंगर से भी ब्लेंड करने के बाद। अब हमें अपनी फिंगर्स ऐसे करनी है जैसे हम किसी को पिंच करते हैं ना, हमें थंब और इंडेक्स फिंगर को ऐसे पकड़ना है, उस पर
प्रोडक्ट लगाना है ब्रॉन्जिंग का एंड फिर हमें नोज़ की बोन को फॉलो करते हुए कंटूरिंग कर देनी है नोज़ की। प्रोडक्ट नीचे की तरफ ब्लेंड करना है एंड फिर आईब्रो के नीचे से लेते हुए हमें फिंगर को नीचे आना है। डायरेक्टली हमें आईब्रो के नीचे से प्रोडक्ट को ड्रैग नहीं करना है, पहले हमें नोज़ पे लगाना है, फिर जब हमारा प्रोडक्ट थोड़ा-सा कम हो जाएगा क्वांटिटी उसकी फिंगर्स पर हाफ रह जाएगी, फिर ही हमें आईब्रोज़ के नीचे से लाना है। अब देखा एकदम से मेरे फेस को कितनी अच्छी शेप मिल गई है, फेस की कटिंग हो गई है। सेम मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट से फेस को हाईलाइट कर दूँगी। ये पैलेट इतनी अच्छी है ना, इतने साल हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए एंड आई एम श्योर ये एक्सपायर हो चुकी है, बट एक-एक पैसा इस पैलेट से मैं अभी तक वसूल करती आ रही हूँ। फेस को हाईलाइट करने की बेस्ट ट्रिक ये है, आप किसी भी लाइट के नीचे जाना, ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, किसी के भी नीचे जाना, ऐसे हमें खड़ा होना है कि डायरेक्ट लाइट हमारे फेस के ऊपर फॉल कर रही होगी और आपको मिरर में देखना है कि आपका कौन सा एरिया है जो ग्लो कर रहा है, जिससे अपने आप ग्लो निकल रहा है एंड उसी एरिया पे बस अब आपको ब्रश फेर देना है एंड दैट्स द एरिया जो कि हाइलाइटिंग वाला एरिया है और वो हाईलाइट हो जाएगा, बट हमें फॉरहेड के सेंटर में नहीं करना है। वहाँ पर हाइलाइटिंग करने से बहुत गंदा लुक आता है, ऐसे लगता है कि आपकी स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है एंड वो क्लीन लुक नहीं देता है बाद में। जब मैं ये मेकअप लुक आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रही थी तब मुझे लग रहा था कि मुझे ये भी आप सबके साथ शेयर करना है, वो भी शेयर करना है। कितनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, बट अब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मुझे लग रहा है पता नहीं मैं क्या बोले जा रही हूँ इतनी देर से। एंड अगर आपको सच में कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे कमेंट्स करके बताना। ओके जी, मुकिया साड़ा मेकअप और अब भाई है जान में जान। अब बस रह गई है लिपस्टिक एंड लिपस्टिक मैं लगाऊंगी कोरियन स्टाइल में। कोरियन स्टाइल क्या होता है? कोरियन स्टाइल में लिप्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ब्लेंडेबल होते हैं। जैसे इंडियन स्टाइल में जैसे लिपस्टिक लगाते हैं सीधा ही लिप्स पर ड्रैग करते जाओ, इतनी ज़्यादा ओवर लिपस्टिक हो जाती है, वो नहीं होता है। कोरियन स्टाइल में लिप्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, पूरा फेस का ओवरऑल लुक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्यारा आता है। पहले मैं पाउट बनाऊंगी, फिर मैं लिपस्टिक को जेंटली टैप टैप करूंगी लिप्स के ऊपर एंड देन फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। बाय द वे इतनी प्यारी इस लिपस्टिक की स्मेल थी ना, एकदम वनीला वाली। आई वॉज इनटू द मोमेंट और मैं बहुत ज़्यादा लिपस्टिक को स्मेल करे जा रही थी। अब मैं फिंगर की हेल्प से लिपस्टिक को ब्लेंड कर दूंगी एंड थोड़ा सा फिर ग्रेडियंट इफ़ेक्ट देने के लिए NY बे की लिपस्टिक को अपने लिप्स के एकदम सेंटर पे लगाऊंगी। हमें बस 1 to 2 ड्रॉप्स ही लगानी है अपने लिप्स के सेंटर में ग्रेडियंट एंड फुलर लुक देने के लिए। आई एम लविंग द लुक। बाय द वे गाइज आपको कैसा लगा? मुझे जब अपना मेकअप अच्छा लगता है मैं तो अपनी मुंह में मिट्ठू हो जाती हूँ, कोई मेरी तारीफ करे ना करे, मैं अपने आप को शीशे में निहारती रहती हूँ, देखती रहती हूँ एंड ओवरऑल लुक बहुत ही सॉफ्ट आया है, प्यारा आया है। आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना।